कहानी नफरत से शुरू हुई मोहब्बत पार्ट 2। सुबह का मौसम ठंडा था। रात पर हुई बारिश के बाद पूरा आसमान धुला हुआ लग रहा था, लेकिन निहार के घर का माहौल अब भी भारी था। कल रात आई उस मिस्टीरियस कॉल ने सबको अंदर तक परेशान कर दिया था। डाइनिंग टेबल पर सब चुपचाप ब्रेकफास्ट कर रहे थे। सिर्फ चम्मचों की हल्की आवाज़ सुनाई दे रही थी, और इस ऑकवर्ड साइलेंस के बीच सोनाक्षी बार बार महसूस कर रही थी कि कोई उसे देख रहा है। उसने धीरे से नज़र उठाई। सामने निहार बैठा था। वो कॉफ़ी पीते हुए लगातार अपने फ़ोन में कुछ चेक कर रहा था, लेकिन बीच बीच में उसकी नज़र अनजाने में सोनाक्षी पर चली जाती, और जैसे ही दोनों की आंखें टकराती, दोनों तुरंत नज़रें हटा लेते। तभी करण अचानक बोल पड़ा, भाभी, आपको पता है भैया पूरी रात सोए नहीं। निहार ने इरिटेट होकर उसे देखा। करण, क्या तू सच बोल रहा है? सोनाक्षी ने हल्का सा माथा से कोड़ लिया। क्यों? करण कुछ बोलता उससे पहले नेहा ने कोल्ड टोन में कहा, बिकॉज किसी को सिचुएशन समझनी पड़ती है। मतलब मैं बच्ची हूँ, कभी कभी लगती हो। एक्सक्यूज मी। करण हंस पड़ा। लो शुरू हो गए दोनों, लेकिन इस छोटी सी नोकझोंक के बीच घर का टेंशन थोड़ा हल्का जरूर हुआ। और शायद कई दिनों पहली बार सोनाक्षी को महसूस हुआ कि वो पूरी तरह अकेली नहीं है। ब्रेकफास्ट खत्म होते ही निहार जल्दी से उठ गया। मैं बाहर जा रहा हूँ। उसके पिता ने पूछा, कहाँ? जिसने ये सब शुरू किया है उसे ढूंढने। सोनाक्षी तुरंत उसकी तरफ देखने लगी। तुम अकेले जाओगे? प्रॉब्लम? अगर सामने वाला डेंजरस हो तो? निहार हल्का सा मुस्कुराया। तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? सोनाक्षी तुरंत ऑकवर्ड हो गई। नहीं, बस ऐसे ही। निहार पहली बार थोड़ा जेन्युइनली मुस्कुराया और बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। सोनाक्षी कुछ सेकंड उसी डायरेक्शन में देखती रही और फिर खुद पर इरिटेट हो गई। मुझे उसकी चिंता क्यों हो रही है? उधर निहार अपनी कार में बैठकर सीधे उस होटल में पहुंचा जहाँ एंगेजमेंट पार्टी हुई थी। वो पार्किंग एरिया में गया और कुछ देर बाद होटल मैनेजर उसके सामने सीसीटीवी फोटोज चला रहा था। निहार की नज़रें स्क्रीन पर जमी थी। फिर अचानक एक फ्रेम पर उसकी आंख रुक गई। उसमें साफ दिख रहा था जब सोनाक्षी का बैलेंस बिगड़ने पर उससे टकराई थी। उसी वक्त थोड़ी दूर खड़ा कोई आदमी उनकी फ़ोटो ले रहा था, लेकिन उसका चेहरा हुडी से ढका हुआ था। कैन यू जूम? मैनेजर ने वीडियो जूम किया, लेकिन फेस अभी क्लियर नहीं था। निहार इरिटेट होकर पीछे हट गया। तभी उसकी नज़र स्क्रीन के कोने पर गई। वहाँ एक ब्रेसलेट चमक रहा था, एक खास सिल्वर ब्रेसलेट। और उसे देखते ही निहार का चेहरा बदल गया, क्योंकि ऐसा ब्रेसलेट उसने पहले कहीं देखा था। उसी समय घर में सोनाक्षी अकेले अपने कमरे में बैठी थी। वो बार बार कल की रात की बातें सोच रही थी, और सबसे ज़्यादा निहार का बिहेवियर उसे समझ नहीं आ रहा था। वो सच में उसकी हेल्प कर रहा है या सिर्फ जिम्मेदारी निभा रहा है। तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। रिया का मैसेज, नीड टू टॉक अलोन। सोनाक्षी का माथा सिकुड़ गया। वो कुछ देर सोचती रही, फिर आखिर रिप्लाई कर दिया, फाई। तुरंत जवाब आया, बिकॉज तुम निहार को उतना नहीं जानती जितना मैं जानती हूँ। करीब 1 घंटे बाद सोनाक्षी सीक्रेटली एक कैफ़े पहुँची। रिया पहले से वहाँ बैठी थी। ब्लैक ड्रेस, कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन, लेकिन आंखों में कुछ अजीब सा था। सोनाक्षी उसके सामने जाकर बैठ गई। सीधे बोलो, क्या कहना है? रिया हल्का सा मुस्कुराई। स्ट्रेट टू द पॉइंट। नाइस। मेरा टाइम वेस्ट मत करो। रिया कुछ सेकंड उसे देखती रही, फिर बोली, तुम्हें पता है निहार ने तुमसे शादी क्यों की? सोनाक्षी का दिल हल्का सा धड़का। सबको पता है क्योंकि। रिया धीरे से हंसी। नो, वो रीजन नहीं है। सोनाक्षी कंफ्यूज्ड हो गई। मतलब? रिया आगे झुकी और धीरे से बोली, निहार गिल्ट में था। गिल्ट? बिकॉज उस रात फोटो लीक होने से पहले वो खुद तुम्हारे फियांसे से मिलने गया था। सोनाक्षी शौक में उसे देखने लगी। वॉट? रिया की आंखें सीधे उसकी आंखों में थीं। उस लड़ाई के बाद ही सब शुरू हुआ। सोनाक्षी का दिमाग जैसे सुन्न पड़ गया। तुम झूठ बोल रही हो। रियली? रिया ने फ़ोन आगे बढ़ाया। उसमें एक ब्लरी फोटो थी जिसमें निहार सच में उसके एक्स फियांसे के साथ लड़ता दिख रहा था। सोनाक्षी की सांसें तेज हो गईं। ये कब की है? रिया पीछे होकर बैठ गई। अब ये तुम निहार से पूछना। उधर दूसरी निहार तेजी से कार चला रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, अगर मेरा शक सही है तो ये सब किसी बहुत करीब वाले ने किया है। तभी अचानक उसका फ़ोन बजा। करण का कॉल। भैया, भाभी घर पर नहीं है। निहार का माथा सिकुड़ गया। क्या मतलब?
वो किसी को बिना बताए घर से चली गई हैं और काफ़ी देर हो गई है। और अगले ही पल निहार के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उसे अचानक एहसास हुआ सोनाक्षी खतरे में हो सकती है। व्हाट यू मीन घर पर नहीं है? निहार की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि करण एक पल के लिए चुप हो गया। भैया, उन्होंने बस इतना कहा कि थोड़ी देर में वापस आ जाएंगी, और तुमने उन्हें अकेला जाने दिया। मुझे लगा, करण, दिस इज़ नॉट ए जोक। नेहा ने तुरंत कॉल काट दिया। उसकी पकड़ स्टीयरिंग पर और मजबूत हो गई। दिल में अजीब सी बेचैनी बढ़ने लगी थी, क्योंकि अब ये सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग वाला मामला नहीं रह गया था। कोई सच में सोनाक्षी को टारगेट कर रहा था, और अगर भाई इंसान उसके पास पहुंच गया तो। निहार ने तुरंत उस थॉट को दिमाग से हटाया। उधर कैफे में सोनाक्षी अब भी सॉफ्ट बैठी थी। उसकी नज़र बार बार उस ब्लरी फोटो पर जा रही थी। निहार वहाँ क्यों गया था? रिया ने कॉफ़ी सिप की। शायद तुम्हारी सच्चाई बताने। सच्चाई? सोनाक्षी इरिटेट हो गई। जब उसे खुद कुछ पता नहीं था। रिया हल्का सा मुस्कुराई। तुम अभी उसे समझ नहीं पाई, और तुम समझ गई हो। रिया कुछ सेकंड चुप रही, फिर धीरे से बोली, मैंने उससे प्यार किया था सोनाक्षी, बहुत ज़्यादा। उसकी आवाज़ में दर्द साफ था। लेकिन निहार कभी किसी के करीब आता ही नहीं। वो हर चीज़ अपने अंदर रखता है। सोनाक्षी पहली बार ध्यान से उसे देखने लगी। उसे लग रहा था रिया सिर्फ जीलियस एक्स नहीं है, उसके अंदर भी कोई अधूरापन है। फिर तुम दोनों अलग क्यों हुए? रिया की आंखों में हल्की कड़वाहट उतर आई। बिकॉज उसने मुझे कभी अपनी ज़िंदगी में फर्स्ट प्रायोरिटी बनाया ही नहीं। मतलब मतलब उसके लिए इमोशन हमेशा कॉम्प्लिकेटेड रहे। कुछ सेकंड चुप्पी के बाद रिया ने आगे कहा, लेकिन तुम्हारे केस में कुछ अलग है। सोनाक्षी का दिल हल्का सा धड़का। क्या अलग? रिया उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुम्हारे लिए वो डर रहा है। सोनाक्षी ने तुरंत नजरें हटा ली। तुम ओवर थिंक कर रही हो। रिया हल्का सा हंसी। काश ऐसा होता। तभी अचानक सोनाक्षी का फ़ोन बजा। स्क्रीन पर निहार कॉलिंग। उसने तुरंत कॉल उठाया। तुम कहाँ हो? उसकी आवाज़ में साफ टेंशन थी। सोनाक्षी थोड़ा चौंकी। कैफ़े में। किसके साथ? रिया के। कुछ सेकंड की डेंजरस साइलेंस। फिर निहार ने धीरे लेकिन सख्त आवाज़ में कहा, वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। कॉल कट गया। सोनाक्षी ने फ़ोन नीचे रखा। रिया मुस्कुराई। सी, टोल्ड यू, प्लीज़ स्टॉप इट। क्या स्टॉप करूं? उसकी आंखों में तुम्हारे लिए डर साफ दिखता है। सोनाक्षी कुछ नहीं बोली, लेकिन सच ये था, निहार की आवाज़ सुनकर उसके दिल की धड़कन सच में बदल गई थी। करीब 15 मिनट बाद कैफे का दरवाज़ा तेजी से खुला। निहार अंदर आया। उसकी आंखें सीधे सोनाक्षी को ढूंढ रही थी, और जैसे ही उसकी नज़र उस पर पड़ी, उसने विजिबली राहत की सांस ली। लेकिन अगले ही पल उसका एक्सप्रेशन फिर सख्त हो गया। वो सीधे टेबल तक आया। तुम बिना बताए कहीं नहीं जा सकती। सोनाक्षी इरिटेट हो गई। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, और बाहर सिचुएशन नॉर्मल भी नहीं है, तो क्या हमेशा घर में बंद रहूँ? रिया चुपचाप दोनों को देख रही थी, और न जाने क्यों उसके चेहरे पर हल्की उदास मुस्कान थी। निहार ने डीप ब्रीथ ली। शायद वो गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। फिर उसने थोड़ा क्लैम होकर पूछा, सब ठीक है? ये सवाल सुनकर सोनाक्षी कुछ सेकंड चुप रह गई, क्योंकि उसके गुस्से के पीछे जो चिंता थी वो अब साफ महसूस हो रही थी। तभी रिया अचानक खड़ी हो गई। मुझे लगता है मुझे निकलना चाहिए। नेहा ने उसकी तरफ देखा। रिया, लेकिन उसने हल्का सा सिर हिला दिया। रिलैक्स, मैं कोई ड्रामा क्रिएट नहीं करूँगी। वो जाने लगी, फिर अचानक रुकी और बिना पीछे मुड़े बोली, वैसे निहार, अगर इस बार भी तुमने अपने इमोशन छुपाए ना, तो बहुत देर हो जाएगी। इतना कहकर वो चली गई। उसके जाते ही दोनों के बीच ऑकवर्ड साइलेंस फैल गया। कुछ सेकंड बाद सोनाक्षी धीरे से बोली, तुम सच में मेरी फियांसी से मिलने गई थी? निहार की आंखें उसकी तरफ उठी। उसने तुम्हें बताया? रिया ने। निहार ने जॉ टाइटन कर ली, फिर धीरे से बोला, हाँ, गया था। क्यों? कुछ सेकंड तक वो चुप रहा, फिर बोला, बिकॉज मुझे वो लड़का सही नहीं लगा। सोनाक्षी कंफ्यूज हो गई। मतलब? उस रात मैंने उसे किसी और लड़की के साथ देखा था। सोनाक्षी की आंखें हल्की फैल गईं। और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? निहार हल्का सा हंसा। बताया था, लेकिन तुमने सीरियसली नहीं लिया। सोनाक्षी को अचानक किचन वाली बात याद आ गई। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। अब उसे एहसास हुआ, निहार उस रात सच बोल रहा था। फिर लड़ाई क्यों हुई? निहार की आंखें थोड़ी सख्त हो गईं, क्योंकि मैंने उससे कहा कि अगर वो सीरियस नहीं है तो तुम्हारी ज़िंदगी से दूर रहे। सोनाक्षी बिल्कुल चुप हो गई। उसका दिल अजीब तरीके से भारी हो गया, क्योंकि पहली बार उसे महसूस हुआ कि निहार हमेशा से उसकी परवाह करता था, बस दिखाता नहीं था। तभी बाहर तेज हवा चली। कैफे की खिड़कियां हल्का सा हिलीं, और उसी पल
निहार की नज़र बाहर सड़क पर खड़ी एक ब्लैक कार पर गई। उसका चेहरा तुरंत बदल गया, क्योंकि वही कार वो कल रात घर के बाहर भी देख चुका था। निहार तुरंत भागा। निहार, सोनाक्षी भी उसके पीछे दौड़ी, लेकिन जैसे ही वो बाहर पहुंचे, कार तेजी से वहां से निकल चुकी थी। निहार ने इरिटेट होकर मिट्टी भींच ली। डैम इट! क्या हुआ? निहार ने रोड की तरफ देखते हुए कहा। समवन इज वॉचिंग अस। सोनाक्षी की रीढ़ में सिरहन दौड़ गई, और उसी वक्त कुछ दूर खड़ी वही ब्लैक कार के अंदर बैठा आदमी धीरे से मुस्कुरा रहा था। उसके फोन स्क्रीन पर अभी अभी खींची हुई फोटो थी, जिससे निहार प्रोटेक्टिवली सोनाक्षी का हाथ पकड़े खड़ा था। उस आदमी ने धीरे से फुसफुसाया, अब तुम दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे हो, और यही तो मैं चाहता हूँ। सड़क पर तेज हवा चल रही थी, लेकिन उससे कई ज़्यादा बेचैनी इस वक्त सोनाक्षी के अंदर चल रही थी। उसकी नज़र बार बार उस डायरेक्शन में जा रही थी जहाँ वो ब्लैक कार गायब हुई थी। तुमने उसका चेहरा देखा? नेहा ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, लेकिन वही कार थी। तुम श्योर हो? हाँ। उसकी आवाज़ में इतना कॉन्फिडेंस था कि सोनाक्षी का डर और बढ़ गया। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद सोनाक्षी धीरे से बोली, अगर कोई सच में हमें फॉलो कर रहा है, तो शायद मुझे तुम्हारी ज़िंदगी से दूर हो जाना चाहिए। निहार तुरंत उसकी तरफ मुड़ा। एक्सक्यूज़ मी, देखो, पहले तुम्हारी लाइफ नॉर्मल थी, लेकिन जब से मैं आई हूँ, बस उसकी आवाज़ सख्त थी। हर चीज़ के लिए खुद को ब्लेम करना बंद करो। लेकिन सच तो यही है। निहार उसकी आंखों में देखते हुए बोला, सच ये है कि जो भी ये कर रहा है, वो चाहता यही है कि तुम टूट जाओ। सोनाक्षी चुप हो गई। कुछ देर बाद दोनों वापस कार में बैठे। पूरे रास्ते साइलेंस रहा, लेकिन इस बार वो साइलेंस पहले जैसा अनकंफर्टेबल नहीं था। उसमें बहुत सारे अनकहे सवाल थे, और शायद थोड़ी सी समझ भी। घर पहुंचते ही करण दौड़ता हुआ आया। भाभी, आप ठीक हो ना? सोनाक्षी हल्का सा मुस्कुराई। हाँ। लेकिन करण ने तुरंत निहार की तरफ देखा। भैया, पुलिस वाले आए थे। निहार का माथा सिकुड़ गया। भाई, उन्होंने कहा उस अननोन नंबर की लोकेशन ट्रैश हुई है। कुछ देर बाद ड्राइंग रूम में इंस्पेक्टर बैठे थे। उन्होंने कुछ फोटो टेबल्स पर रखी। ये नंबर फेक आईडी पर लिया गया था। निहार इरिटेटेड होकर बोला, तो फिर ट्रेस कैसे हुआ? इंस्पेक्टर ने कहा, लास्ट एक्टिव लोकेशन एक अबेंडन्ड वेयर हाउस के पास मिली है। सोनाक्षी हल्का सा डर गई। मतलब कोई क्रिमिनल? इंस्पेक्टर ने सीधे जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके चेहरे की सीरियसनेस बहुत कुछ बता रही थी। हम उस जगह की जांच करेंगे, इंस्पेक्टर बोले, लेकिन तब तक मिसेस सोनाक्षी बाहर अकेले ना जाएं। निहार तुरंत बोला, सी वॉन्ट। सोनाक्षी ने उसकी तरफ देखा। उसके टोन में अथॉरिटी थी, और न जाने क्यों उसे उस अथॉरिटी से इरेशन नहीं हुई। रात धीरे धीरे गहरी होने लगी। घर के बाकी लोग सो चुके थे, लेकिन सोनाक्षी को नींद नहीं आ रही थी। वो बालकनी में खड़ी आसमान देख रही थी। दिमाग पूरी तरह उलझ चुका था। तभी पीछे से कदमों की आवाज़ आई। निहार। उसके हाथ में दो कॉफ़ी मग्स थे। वो बिना कुछ बोले उसके पास आकर खड़ा हो गया, और एक मग उसकी तरफ बढ़ा दिया। सोनाक्षी ने क्वाइटली ले लिया। कुछ सेकंड तक दोनों चुप रहे। सिर्फ हवा की आवाज़ थी। फिर अचानक निहार बोला, तुम बहुत सोचती हो। सोनाक्षी हल्का सा हंसी। और तुम बहुत छुपाते हो। निहार ने उसकी तरफ देखा। मतलब? मतलब तुम जो फील करते हो वो कभी बताते नहीं। निहार कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, हर चीज़ बताई नहीं जाती। क्यों? उसने दूर आसमान की तरफ देखा। क्योंकि कुछ चीज़ें बताने से इंसान कमज़ोर लगने लगता है। सोनाक्षी पहली बार उसके चेहरे को ध्यान से देख रही थी, और उसे महसूस हुआ, ये लड़का जितना बाहर से स्ट्रांग दिखता है, अंदर से उतना ही अकेला है। रिया अब भी तुमसे प्यार करती है। सोनाक्षी के मुंह से अचानक निकल गया। निहार थोड़ा चौंका, फिर हल्का सा मुस्कुराया। और तुम्हें इससे फ़र्क पड़ता है? सोनाक्षी तुरंत ऑकवर्ड हो गई। न नहीं, बस ऐसे ही। रिलैक्स। वो हल्का सा हंसा। हमारा चैप्टर बहुत पहले ख़त्म हो चुका है। लेकिन तुमने उससे प्यार किया था। कुछ सेकंड की चुप्पी। फिर नेहा ने धीरे से कहा, हाँ, शायद। शायद मुझे आज तक समझ नहीं आया वो प्यार था या बस अकेलापन से बचने की कोशिश। सोनाक्षी उसे देखती रह गई। तभी अचानक तेज हवा चली। सोनाक्षी के बाल चेहरे पर आ गए, और अनजाने में निहार ने धीरे से उसके चेहरे से बाल हटाए। बस एक पल। लेकिन उस एक पल में दोनों की सांसें अटक गईं। सोनाक्षी की धड़कन अचानक तेज हो गई, और निहार भी कुछ सेकंड उसे देखता रह गया, इतना करीब कि दोनों एक दूसरे की सांसें महसूस कर सकते थे। लेकिन तभी नीचे से करण की जोरदार आवाज़ आई, भैया, पापा बुला रहे हैं। दोनों तुरंत पीछे हट गए। सोनाक्षी ऑकवर्ड होकर दूसरी तरफ देखने लगी, और निहार ने इरिटेट होकर आंखें बंद कर लीं। ये लड़का ना। सोनाक्षी की हंसी निकल गई, और उसे हंसते देख
निहार कुछ सेकंड उसे बस देखता रह गया, क्योंकि शायद उसे पहली बार एहसास हो रहा था सोनाक्षी सिर्फ उसकी जिम्मेदारी नहीं रही, वो धीरे धीरे उसकी आदत बनने लगी थी। लेकिन उसी वक्त घर के बाहर अंधेरे में खड़ा वही आदमी उन दोनों को बालकनी में साथ देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने फ़ोन निकाला और किसी को मैसेज भेजा, फेज 1 कंप्लीट। कुछ सेकंड बाद रिप्लाई आया, अब उन्हें एक दूसरे से अलग करो। उस आदमी की मुस्कान और गहरी हो गई। अगली सुबह सोनाक्षी की आंख अचानक फ़ोन की रिंगिंग से खुली। उसने आधी नींद में फ़ोन उठाया। स्क्रीन पर अननोन नंबर। उसका दिल धड़क उठा। कुछ सेकंड वो फ़ोन को देखती रही, फिर धीरे से कॉल रिसीव किया। हेलो। दूसरी तरफ कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर वही धीमी आवाज़, जिसे सुनते ही उसके शरीर में सिरहन दौड़ गई। लगता है तुम निहार के काफ़ी करीब आने लगी हो। सोनाक्षी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। कौन हो तुम? आदमी हल्का सा हंसा। गलती कर रही हो सोनाक्षी, जितना उसके करीब जाओगी उतना दर्द मिलेगा। तुम चाहते क्या हो? इस बार उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन अगले ही पल कॉल कट गया। सोनाक्षी कुछ सेकंड तक वहीं बैठी रह गई। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी और तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुला। निहार बाहर आया। उसने तुरंत नोटिस कर लिया कि कुछ गलत है। क्या हुआ? सोनाक्षी ने उसकी तरफ देखा और पता नहीं क्यों इस बार उसने कुछ छुपाया नहीं। उसने पूरा मामला बता दिया। सुनते ही निहार का चेहरा सख्त हो गया। फ़ोन दो। उसने तुरंत नंबर नोट किया, फिर गुस्से में बोला, अब ये हद पार कर रहा है। सोनाक्षी धीरे से बोली। उसने कहा, मुझे तुमसे दूर रहना चाहिए। निहार ने उसकी तरफ देखा। कुछ सेकंड तक वो कुछ नहीं बोला, फिर धीरे लेकिन साफ आवाज़ में कहा, और अगर मैं ना चाहूँ तो? सोनाक्षी का दिल एक पल के लिए रुक गया। दोनों की नजरें मिली। कमरे में अचानक अजीब सी खामोशी भर गई, लेकिन अगले ही पल निहार ने नजरें हटा ली, जैसे उसे खुद एहसास हो गया हो कि वो क्या बोल गया। तैयार हो जाओ, उसने जल्दी से कहा। हमें पुलिस स्टेशन जाना है। करीब 1 घंटे बाद दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचे। इंस्पेक्टर ने कुछ फाइल्स उनके सामने रखी। हमने वेयर हाउस चेक किया, कुछ मिला? निहार ने तुरंत पूछा। इंस्पेक्टर ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, लेकिन सिचुएशन अब पहले से ज़्यादा सीरियस है। सोनाक्षी का दिल घबराने लगा। मतलब? इंस्पेक्टर ने एक फ़ोटो आगे बढ़ाई और उसे देखते ही दोनों शॉक रह गए, क्योंकि फ़ोटो में सोनाक्षी के घर की तस्वीर थी। किसी ने पिछले कई दिनों से उसके घर की निगरानी की थी। समवन वॉज स्टॉकिंग योर फैमिली। सोनाक्षी के हाथ ठंडे पड़ गए। लेकिन क्यों? इंस्पेक्टर ने कहा। और भी चीज़ें मिली हैं। उन्होंने एक डायरी टेबल पर रखी। उसमें कई डेट्स लिखी थी और हर डेट के सामने निहार और सोनाक्षी की एक्टिविटीज़, जैसे कैफ़े मीटिंग, बालकनी कन्वर्सेशन, लेट नाइट टुगेदर। सोनाक्षी का डर अब साफ उसके चेहरे पर दिख रहा था। निहार ने डायरी बंद कर दी। उसकी जौ गुस्से से टाइट हो चुकी थी। अगर उस आदमी ने सोनाक्षी के आसपास आने की कोशिश भी की ना। इंस्पेक्टर ने बीच में कहा, काम डाउन मिस्टर निहार, हम हैंडल कर रहे हैं। लेकिन निहार की आंखें बता रही थीं, अब ये उसके लिए पर्सनल हो चुका है। पुलिस स्टेशन से निकलते वक्त सोनाक्षी पूरी तरह चुप थी। वो बार बार वही डायरी याद कर रही थी। कोई उन्हें इतने करीब से वॉच कर रहा था, ये सोचकर ही उसे डर लग रहा था। कार में बैठते ही उसने धीरे से पूछा, तुम डर नहीं रहे? निहार ने रोड देखते हुए बोला, डर रहा हूँ। सोनाक्षी उसकी तरफ देखने लगी, क्योंकि ये पहली बार था जब उसने इतनी ऑनेस्टली कोई इमोशन एक्सेप्ट किया था। किस बात से? कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर निहार ने धीरे से कहा, इस बात से कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। सोनाक्षी की धड़कन अचानक तेज हो गई। उसने तुरंत खिड़की की तरफ देखना शुरू कर दिया, ताकि निहार उसकी आंखों में उतरती हल्की सी खुशी ना देख पाए। घर पहुंचते ही निहार ने सिक्योरिटी बढ़ा दी, एक्स्ट्रा गार्ड्स, सीसीटीवी चेक, हर चीज़। और ये सब देखकर सोनाक्षी को एहसास हो रहा था, वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से ऐसा नहीं कर रहा, उसकी चिंता अब सच में रियल थी। शाम को सोनाक्षी किचन में पानी लेने गई। घर में उस वक्त कोई नहीं था। अचानक उसे पीछे किसी की आहट सुनाई दी। वो पलटी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसका दिल तेज़ धड़कने लगा। तभी उसकी नज़र किचन काउंटर पर गई। वहाँ एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स रखा था, उस पर उसका नाम लिखा था। सोनाक्षी की हाथ काँप गई। वो धीरे धीरे बॉक्स के पास गई और जैसे ही उसने उसे खोला, उसकी चीख निकल गई। उसी वक्त ऊपर कमरे में बैठा निहार तुरंत नीचे भागा। सोनाक्षी! वो किचन में पहुंचा और अगले ही पल उसका चेहरा गुस्से से भर गया, क्योंकि बॉक्स के अंदर उनकी शादी की फ़ोटो थी, लेकिन फ़ोटो पर लाल मार्कर से सिर्फ एक शब्द लिखा था,
सुन। सोनाक्षी डर के मारे कांप रही थी और पहली बार उसने खुद से निहार का हाथ पकड़ लिया। निहार ने तुरंत उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसकी आवाज़ बेहद ठंडी थी, लेकिन आंखों में आग। अब जो भी ये कर रहा है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और उसी पल सोनाक्षी को पहली बार एहसास हुआ, शायद वो इस आदमी से अब डरती नहीं थी, बल्कि उसी के पास खुद को सबसे ज़्यादा सेफ फील करती थी। किचन में फैली खामोशी अब भारी थी। सोनाक्षी के हाथ कांप रहे थे और निहार की नज़र उस फोटोज़ पर जमी हुई थी जिस पर लाल रंग से लिखा था सून। उसकी आंखों में अब सिर्फ गुस्सा नहीं था, कुछ और भी था, डर। निहार ने तुरंत उस बॉक्स को बंद किया। फिर उसने सोनाक्षी की तरफ देखा। तुम ठीक हो? सोनाक्षी ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ ही नहीं निकली। उसने बस हल्का सा सिर हिला दिया। तभी बाकी घर वाले भी नीचे आ गए। क्या हुआ? करण ने जैसे ही फ़ोटो देखी, उसका चेहरा उतर गया। ये यहाँ आया कैसे? निहार ने तुरंत सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाया। पूरे घर की चेकिंग शुरू हुई, लेकिन कोई क्लू नहीं मिला। जैसे वो इंसान हवा की तरह आया हो और गायब हो गया हो। उस रात घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अब ये सिर्फ फैमिली इशू नहीं रहा था, सबको महसूस हो रहा था कोई डेंजरस खेल चल रहा है। सोनाक्षी अपने कमरे में चुप बैठी थी। उसका दिमाग अब पूरी तरह थक चुका था। तभी दरवाज़ा खुला। निहार अंदर आया। उसके हाथ में पानी का ग्लास था। वो बिना कुछ बोले उसके सामने बैठ गया। कुछ सेकंड तक दोनों चुप रहे। फिर निहार धीरे से बोला, तुम चाहो तो कुछ दिनों के लिए अपने घर जा सकती हो। सोनाक्षी ने तुरंत उसकी तरफ देखा। क्या? जब तक ये सब ख़त्म नहीं हो जाता। और तुम? मैं हैंडल कर लूँगा। सोनाक्षी कुछ सेकंड उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, तुम मुझे यहाँ से भेजना चाहते हो? मैं तुम्हें सेफ रखना चाहता हूँ। उसकी आवाज़ बिल्कुल जेन्युइन थी, लेकिन न जाने क्यों ये सुनकर सोनाक्षी के दिल में हल्की सी चुभन हुई, जैसे उसे इस घर से नहीं, निहार से दूर जाने का डर लग रहा हो। मैं कहीं नहीं जाऊँगी। निहार थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ। सोनाक्षी, अगर कोई हमें डराना चाहता है तो मैं डरकर भागने वाली नहीं हूँ। कुछ सेकंड तक निहार बस उसे देखता रहा और शायद पहली बार उसे एहसास हुआ कि सोनाक्षी बाहर से जितनी इमोशनल लगती है, अंदर से उतनी ही स्ट्रांग है। तभी अचानक बिजली चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सोनाक्षी हल्का सा डर गई। सीरियसली? निहार ने फ़ोन फ्लैशलाइट ऑन की। हल्की सफ़ेद रोशनी कमरे में फैल गई और उसी पल दोनों की नज़रें मिली। कुछ सेकंड बस खामोशी। फिर अचानक बाहर तेज़ बारिश शुरू हुई। खिड़की से ठंडी हवा अंदर आने लगी। सोनाक्षी खिड़की बंद करने गई, लेकिन तेज़ हवा से पर्दा उसके चेहरे पर आ गया। वो बैलेंस खो बैठी और अगले ही पल निहार ने उसे पकड़ लिया। उसका हाथ सीधे निहार के कंधे पर था और निहार का हाथ उसकी कमर पर। दोनों बहुत करीब थे, इतना करीब कि दोनों की सांसें टकरा रही थीं। सोनाक्षी की धड़कन अचानक तेज हो गई और इस बार उसने खुद को तुरंत अलग नहीं किया, शायद क्योंकि पहली बार उसे इस क्लोजनेस से डर नहीं लग रहा था। निहार धीरे से उसे देख रहा था। उसकी आंखों में अब वो पुरानी रेशन नहीं थी, कुछ सॉफ्ट था, कुछ डेंजरस भी। तभी धीमी आवाज़ में सोनाक्षी बोली, तुम हमेशा मुझे गिरने से बचा लेते हो। निहार के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। और तुम हमेशा गिरने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेती हो। सोनाक्षी हल्का सा हंस दी और उसकी बही हंसी कुछ सेकंड के लिए दोनों के बीच का सारा तनाव कम कर गई। लेकिन तभी नीचे से ग्लास टूटने की आवाज़ आई। दोनों तुरंत नीचे भागे। ड्राइंग रूम की खिड़की का ग्लास टूटा हुआ था। बारिश का पानी अंदर आ रहा था और फ्लोर पर एक पत्थर पड़ा था जिसमें पेपर बंधा हुआ था। निहार ने तुरंत पेपर खोला और उसे पढ़ते ही उसका चेहरा बिल्कुल सख्त हो गया। क्या लिखा है? सोनाक्षी ने डरते हुए पूछा। निहार कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से पेपर उसकी तरफ बढ़ा दिया। उस पेपर पर लिखा था, अगर सोनाक्षी को बचाना है तो सच पता लगाना बंद कर दो। सोनाक्षी की सांस अटक गई और उसी पल निहार ने फैसला कर लिया, अब वो सिर्फ खुद को नहीं, सोनाक्षी को भी हर हाल में प्रोटेक्ट करेगा, चाहे इसके लिए उसे भी किसी भी हद तक जाना पड़े। उसी रात जब सब सो चुके थे, निहार अकेले स्टडी रूम में बैठा था। उसके सामने वही डायरी खुली थी। वो हर डिटेल्स ध्यान से देख रहा था। तभी उसकी नज़र एक नाम पर जाकर रुकी, एक ऐसा नाम जो अब तक उसने नोटिस नहीं किया था। और अगले ही पल उसकी आंखें शौक से फैल गईं, क्योंकि उस नाम का कनेक्शन सीधे उसके अतीत से था। स्टडी रूम में घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। पूरे घर में सन्नाटा था, लेकिन निहार के अंदर तूफान चल रहा था। उसकी नज़र डायरी के उस नाम पर जमी हुई थी, कबीर। उसकी उंगलियां धीरे धीरे उस नाम पर रुकी। चेहरा सख्त हो चुका था,
क्योंकि कबीर सिर्फ कोई रैंडम इंसान नहीं था, वो उसका पुराना दोस्त था, बहुत करीबी दोस्त। निहार कुर्सी पर पीछे टिक गया। दिमाग में कई पुरानी बातें घूमने लगीं, कॉलेज डेज, लेट नाइट ड्राइव्स, बिजनेस प्लान्स, और फिर अचानक सब खत्म हो जाना। करीब 3 साल पहले कबीर और निहार एक ही कंपनी में पार्टनर्स बनने वाले थे, लेकिन एक गलत डील की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ और उसी दिन कबीर बिना कुछ कहे उसकी ज़िंदगी से चला गया। उसके बाद कभी कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन अब उसका नाम इस डायरी में क्यों था? तभी अचानक स्टडी रूम का दरवाज़ा खुला। सोनाक्षी अंदर आई। वो शायद पानी लेने उठी थी, लेकिन निहार का चेहरा देखकर रुक गई। क्या हुआ? निहार तुरंत डायरी बंद करने लगा। कुछ नहीं। सोनाक्षी उसके पास आई। तुम्हारे चेहरे पर साफ लिखा है कि कुछ तो हुआ है। निहार कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर धीरे से डायरी उसकी तरफ बढ़ा दी। सोनाक्षी ने नाम पढ़ा, कबीर, मेरा पुराना दोस्त। तुम्हें उस पर शक है? निहार ने धीरे से सिर हिलाया। पता नहीं, लेकिन उसका नाम यहाँ होना कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। सोनाक्षी कुर्सी के पास खड़ी हो गई। क्या वो ऐसा कर सकता है? निहार की आंखें थोड़ी खाली सी हो गईं। पहले मैं बोलता, कभी नहीं, लेकिन अब वो बात अधूरी छोड़ गया। कुछ सेकंड दोनों चुप रहे। फिर सोनाक्षी धीरे से बोली, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। अगर सच में वो इसमें इन्वॉल्व हुआ तो कम से कम तुम्हें सच पता चल जाएगा। निहार उसकी तरफ देखने लगा और पहली बार उसे एहसास हुआ कि सोनाक्षी सिर्फ इमोशनल नहीं है, वो उसे समझने लगी है। तभी अचानक सोनाक्षी की नज़र टेबल पर रखे पुराने फ़ोटो फ्रेम पर गई। उसमें निहार और कबीर साथ खड़े थे। दोनों हंस रहे थे, सच्ची वाली मुस्कान। तुम दोनों बहुत क्लोज थे ना? निहार हल्का सा मुस्कुराया। वो मेरे भाई जैसा था। फिर उसने कांटेक्ट क्यों तोड़ा? निहार कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, बिकॉज मैंने उस पर ट्रस्ट नहीं किया। सोनाक्षी कन्फ्यूज्ड हो गई। मतलब? निहार ने गहरी सांस ली। उस डील में सबने कबीर को ब्लेम किया था और मैंने भी। उसकी आवाज़ में रिग्रेट साफ था, लेकिन बाद में पता चला गलती उसकी नहीं थी। सोनाक्षी धीरे से बोली, तुमने उससे माफ़ी मांगी? निहार हल्का सा हंसा, लेकिन उस हंसी में दर्द था। उसने मौका ही नहीं दिया। कुछ सेकंड तक कमरे में सिर्फ खामोशी रही। फिर अचानक सोनाक्षी धीरे से बोली, तुम बाहर से जितने रूठ हो, अंदर से उतने टूटे हुए हो ना। निहार उसकी तरफ देखने लगा और न जाने क्यों इस बार उसने मजाक नहीं किया, बस क्वाइटली उसे देखता रहा। फिर धीरे से बोला, और तुम बाहर से जितनी स्ट्रांग दिखती हो, अंदर से उतनी ही सेंसिटिव हो। दोनों हल्का सा मुस्कुराए और शायद यही उनकी कहानी का सबसे डेंजरस मोमेंट था, क्योंकि अब दोनों एक दूसरे को समझने लगी थी। तभी अचानक बाहर बिजली कड़की। सोनाक्षी हल्का सा डर गई और इंस्टिंक्ट वैली निहार के थोड़ा करीब आ गई। दोनों कुछ सेकंड बिल्कुल पास खड़े रहे। निहार की नज़र धीरे धीरे उसके चेहरे पर टिक गई। गीले बाल, हल्की घबराहट और वो मासूम आँखें। उसका दिल पहली बार अजीब तरीके से बेचैन हुआ। सोनाक्षी ने धीरे से पूछा, क्या हुआ? निहार तुरंत जैसे रियलिटी में वापस आया, नथिंग। लेकिन उसकी आवाज़ पहले जैसी स्टेडी नहीं थी। तभी अचानक निहार का फ़ोन बजा, अननोन नंबर। दोनों का चेहरा सीरियस हो गया। निहार ने तुरंत कॉल उठाया। हु इज़ दिस? दूसरी तरफ कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर एक धीमी हंसी और अगले ही पल निहार का चेहरा बदल गया। कबीर? सोनाक्षी शौक में उसे देखने लगी। फ़ोन पर वही आवाज़ आई, काफ़ी समय बाद याद किया दोस्त। निहार की जॉ टाइट हो गई। ये सब तुम कर रहे हो? कबीर हल्का सा हंसा। अगर मैं बोलूँ हाँ, तो क्या कर लोगे? सोनाक्षी की सांस अटक गई। निहार गुस्से में बोला, तुम्हारी प्रॉब्लम मुझसे थी, सोनाक्षी को बीच में क्यों ला रही हो? फ़ोन पर कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर कबीर धीरे से बोला, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी अब वही है। और ये सुनते ही निहार पहली बार पूरी तरह डर गया, क्योंकि शायद कबीर सही कह रहा था। फ़ोन कट चुका था, लेकिन कमरे में अब भी कबीर की आवाज़ गूंज रही थी, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी अब वही है। निहार की उंगलियां फ़ोन पर कस गईं। चेहरा गुस्से से सख्त था, लेकिन आंखों में पहली बार साफ डर दिख रहा था। सोनाक्षी धीरे से बोली, क्या सच में ये सब कबीर कर रहा है? निहार कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, अब मुझे यकीन होने लगा है। लेकिन क्यों? उसने बिटर स्माइल दी, क्योंकि मैंने उसे खोया था और शायद वो चाहता है कि अब मैं भी सब खो दूँ। सोनाक्षी का दिल भारी हो गया। वो निहार को देख रही थी, उस इंसान को जो हमेशा स्ट्रांग बनने की कोशिश करता था, लेकिन इस वक्त वो अंदर से टूटा हुआ लग रहा था। तुमने उसे समझाने की कोशिश की? निहार हल्का सा हंसा,
कुछ लोग दर्द में इतने डूब जाते हैं कि उन्हें सिर्फ बदला दिखाई देता है। तभी अचानक बाहर तेज हवा चली, खिड़की जोर से बंद हुई। सोनाक्षी हल्का सा चौंक गई और उसी पल निहार इंस्टिंक्टिवली उसके सामने आकर खड़ा हो गया, जैसे उसे प्रोटेक्ट कर रहा हो। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर सोनाक्षी धीरे से बोली, तुम हर बार मुझे बचाने क्यों आ जाते हो? निहार की आंखें उसकी आंखों में टिक गईं और इस बार उसने नजरें नहीं हटाईं। धीमी आवाज़ में बोला, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो शायद मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। सोनाक्षी का दिल जोर से धड़का, उसकी सांसें हल्की सी अटक गईं, क्योंकि निहार की आवाज़ में पहली बार सिर्फ जिम्मेदारी नहीं थी, कुछ और भी था, कुछ गहरा। लेकिन तभी करण की आवाज़ ने वो पल तोड़ दिया। भैया, नीचे पुलिस आई है। निहार ने आंखें बंद करके डीप ब्रीथ ली और सोनाक्षी हल्का सा मुस्कुरा दी। तुम्हारे भाई की टाइमिंग बहुत ख़राब है। निहार इरिटेटेड होकर बोला, एक दिन सच में मैं इसे घर से निकाल दूंगा। दोनों हल्का सा हंस पड़े। नीचे हॉल में इंस्पेक्टर बैठे थे, उनके चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही थी। मिस्टर निहार, हमें कबीर के बारे में कुछ डिटेल्स मिली है। निहार तुरंत सीरियस हो गया। क्या? इंस्पेक्टर ने फाइल खोली। पिछले कुछ महीनों से वो लगातार आपकी एक्टिविटीज़ ट्रैक कर रहा था। सोनाक्षी के हाथ ठंडे पड़ गए। मतलब वो हमें पहले से देख रहा था? हाँ, इंस्पेक्टर ने आगे कहा, और सबसे शॉकिंग बात यह है कि फ़ोटोज़ लीक होने से एक हफ्ते पहले वो आपकी फियांसे से मिला था। सोनाक्षी शौक में रह गई। व्हाट? निहार की आंखें सिकुड़ गईं। तो इसका मतलब? इंस्पेक्टर ने धीरे से कहा, योर फोर्स्ड मैरिज वॉज प्लान्ड। पूरा हॉल कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल खामोश हो गया। सोनाक्षी को ऐसा लगा जैसे उसके कानों में आवाज़ गूंज रही हो। प्लान्ड मतलब ये सब एक्सीडेंट नहीं था, किसी ने जानबूझकर उसकी ज़िंदगी बदल दी थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन क्यों? इंस्पेक्टर ने सीधे जवाब नहीं दिया, लेकिन निहार समझ चुका था। कबीर उसे वही दर्द देना चाहता था जो उसने कभी महसूस किया था। तभी अचानक सोनाक्षी उठकर बाहर बालकनी में चली गई। उसकी सांसें भारी हो रही थीं। दिल में अजीब सा दर्द था, क्योंकि अब उसे महसूस हो रहा था कि उसकी पूरी ज़िंदगी किसी और के बदले का हिस्सा बन गई थी। कुछ देर बाद निहार धीरे धीरे उसके पास आया। कुछ सेकंड तक दोनों चुप रहे। फिर सोनाक्षी ने बिना उसकी तरफ देखे पूछा, अगर ये सब ना होता तो क्या तुम मुझसे शादी करते? निहार उस सवाल पर चुप हो गया। बारिश की हल्की बूंदें बालकनी तक आने लगी थीं और उस खामोशी में सिर्फ दोनों की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। काफ़ी देर बाद निहार धीरे से बोला, शायद नहीं। सोनाक्षी की आंखें झुक गईं, लेकिन दिल में हल्की चुभन हुई। लेकिन अगले ही पल निहार ने आगे कहा, लेकिन अब मुझे खुशी है कि ये शादी हुई। सोनाक्षी की सांस रुक गई। वो धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। निहार की आंखें इस बार बिल्कुल सच बोल रही थीं। पहले मुझे लगता था तुम मेरी प्रॉब्लम हो, लेकिन अब, वो हल्का सा मुस्कुराया, तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे अच्छी चीज़ बनने लगी हो। सोनाक्षी की आंखें भर आईं और पहली बार उसके दिल ने निहार के लिए कुछ ऐसा महसूस किया जिसे वो अब तक एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। तभी अचानक नीचे गेट के पास गार्ड की तेज़ आवाज़ सुनाई दी। सबका ध्यान नीचे गया। एक आदमी गेट के बाहर खड़ा था, पूरी तरह भूंगा हुआ, और उसके हाथ में एक छोटा सा बॉक्स था। गार्ड ने उसे रोक रखा था, लेकिन वो बार बार सिर्फ एक ही बात बोल रहा था, ये निहार सर को देना है। निहार नीचे आया, उसने बॉक्स लिया और जैसे ही खोला उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। बॉक्स के अंदर एक पुरानी फ़ोटो थी जिसमें वो, कबीर और एक तीसरा आदमी साथ खड़े थे, लेकिन उस तीसरे आदमी के चेहरे पर लाल क्रॉस बना हुआ था और पीछे लिखा था, अब अगला नंबर तुम्हारा है। निहार कुछ सेकंड तक उस फोटो को देखता रह गया। बारिश की बूंदें अभी उसके कंधों पर गिर रही थीं, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि उस फोटो ने उसके अंदर दबी हुई एक पुरानी याद जगा दी थी। सोनाक्षी भी नीचे आ चुकी थी। उसने धीरे से पूछा, ये तीसरा आदमी कौन है? निहार की उंगलियां फ़ोटो पर कस गईं। उसकी आवाज़ धीमी थी, विवान, तुम्हारा दोस्त। निहार ने हल्का सा सिर हिलाया। हम तीनों बेस्ट फ्रेंड थे। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर सोनाक्षी ने नोटिस किया निहार की आंखों में अचानक गिल्ट उतर आया था, जैसे वो किसी पुराने दर्द में चला गया हो। क्या हुआ था उसके साथ? निहार ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वो धीरे धीरे हॉल के अंदर आया। सबकी नजरें उसी पर थी, लेकिन इस वक्त वो जैसे किसी और दुनिया में खो गया था। करीब आधे मिनट बाद उसने फाइनली कहा, विवान मर चुका है। पूरा घर एकदम शांत हो गया। सोनाक्षी की सांस अटक गई। कैसे? निहार ने आंखें बंद कर ली और शायद पहली बार उसकी आवाज़ टूटी हुई लगी। उस एक्सीडेंट में
जिस वजह से कबीर ने मुझे कभी माफ़ नहीं किया। अब सब कुछ धीरे धीरे क्लियर होने लगा था। कबीर सिर्फ बदला नहीं लेना चाहता था, वो निहार को इमोशनली ख़त्म करना चाहता था। सोनाक्षी धीरे से उसके पास आई। तुम खुद को ब्लेम करते हो। निहार हल्का सा हंसा, लेकिन वो हंसी बेहद दर्द भरी थी। उस रात कार मैं चला रहा था। पूरा हॉल फिर खामोश हो गया। हम तीनों पार्टी से वापस आ रही थी। उसकी आंखें कहीं दूर चली गईं। बहुत बारिश हो रही थी और मेरी वजह से कार का बैलेंस बिगड़ गया। सोनाक्षी ध्यान से सुन रही थी। कार पलट गई। उसकी आवाज़ अब और भी धीमी हो चुकी थी। मुझे और कबीर को मामूली चोट आई, लेकिन बेबान वो आगे नहीं बोल पाया। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि पहली बार सबने निहार का वो हिस्सा देखा था जो हमेशा उसके सार्केज्म और एटीट्यूड के पीछे छुपा रहता था। सोनाक्षी की आंखें भर आईं। अब उसे समझ आ रहा था निहार इतना इमोशनली डिस्टेंस क्यों था। वो हर रिश्ते से डरता था, क्योंकि उसने पहले ही किसी अपने को खो दिया था। तभी निहार धीरे से बोला, एक्सीडेंट के बाद कबीर पूरी तरह बदल गया। उसने मुझे जिम्मेदार माना और तुमने। निहार ने नजरें झुका ली। मैं खुद को आज तक माफ़ नहीं कर पाया। सोनाक्षी का दिल कसकर भर आया। वो धीरे से उसके सामने आकर खड़ी हो गई। फिर पहली बार उसने बिना सोचे निहार का हाथ पकड़ लिया। तुम्हारी गलती नहीं थी। निहार ने तुरंत उसकी तरफ देखा। तुम वहाँ नहीं थी सोनाक्षी, लेकिन एक्सीडेंट किसी के साथ भी हो सकता था। अगर मैं स्पीड कम रखता तो, अगर, शायद, काश। सोनाक्षी की आवाज़ अचानक मजबूत हो गई। इन चीज़ों में इंसान पूरी ज़िंदगी फंसा रहता है, लेकिन उसे कोई वापस नहीं आता। निहार कुछ सेकंड तक बस उसे देखता रहा और पहली बार किसी ने उसके अंदर सालों से भरे गिल्ट को सीधे चैलेंज किया था। तभी अचानक बाहर बिजली चमकी और उसी पल निहार का फ़ोन वाइब्रेट हुआ। एक नया मैसेज, अननोन नंबर। उसने मैसेज खोला और पढ़ते ही उसकी आंखें सख्त हो गई। मैसेज में सिर्फ एक लाइन थी, अब तुम्हें वही दर्द महसूस होगा जो मुझे हुआ था। साथ में एक फ़ोटो भी थी और उस फ़ोटो को देखते ही निहार के चेहरे का रंग उड़ गया। सोनाक्षी ने तुरंत फ़ोन उसकी तरफ से लिया और अगले ही पल उसके हाथ कांप गए, क्योंकि फ़ोटो में वो खुद थी, आज की बालकनी में खड़ी हुई। मतलब कोई अभी भी उनके घर के आसपास था। ओ माय गॉड! उसकी आवाज़ कांप गई। निहार का गुस्सा पूरी तरह डेंजरस हो चुका था। उसने तुरंत गार्ड्स को बाहर भेजा। पूरा घर अलर्ट हो गया, लेकिन उस चास के बीच सोनाक्षी सिर्फ निहार को देख रही थी। उसकी आंखों में डर साफ था, लेकिन वो डर अपने लिए नहीं था, उसके लिए था। और शायद यही वो पल था जब सोनाक्षी के दिल ने पहली बार पूरी तरह एक्सेप्ट किया वो निहार से प्यार करने लगी है। लेकिन दूसरी तरफ शहर के किसी अंधेरे कमरे में बैठा कबीर उन दोनों की फ़ोटो देख रहा था और उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। वो धीरे से बोला, अब प्यार होगा तभी तो उसे तोड़ने में मज़ा आएगा। उस रात किसी की भी आंखों में नींद नहीं थी। पूरा घर अलर्ट था। गार्ड्स बाहर घूम रहे थे, सीसीटीवी बार बार चेक हो रहे थे, लेकिन फिर भी एक अजीब सा डर हर कोने में फैला हुआ था। सोनाक्षी खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। बारिश अब रुक चुकी थी, लेकिन उसके दिल के अंदर जो बेचैनी थी वो बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अब उसे साफ महसूस हो रहा था कबीर सिर्फ खेल नहीं खेल रहा, वो मेंटली उन्हें तोड़ना चाहता था। तभी पीछे से निहार की आवाज़ आई, तुम्हें सोना चाहिए। सोनाक्षी धीरे से पलटी। निहार दरवाजे के पास खड़ा था, चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में वही चिंता। और तुम्हें? निहार हल्का सा मुस्कुराया, मुझे आदत है जागने की, हर दर्द को मजाक में उड़ाना बंद करो। उसकी बात सुनकर निहार कुछ सेकंड चुप रह गया, फिर धीरे धीरे कमरे के अंदर आया। तुम्हें डर लग रहा है? उसने सॉफ्टली पूछा। सोनाक्षी कुछ पल चुप रही, फिर पहली बार ऑनेस्टली बोली, हाँ। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन अपने लिए नहीं। निहार की नज़रें उसकी आंखों में टिक गईं। फिर सोनाक्षी ने नज़रें झुका ली, मुझे डर है कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। कमरे में खामोशी फैल गई और उस खामोशी में निहार का दिल पहली बार इतनी तेज़ी से धड़का। वो धीरे धीरे उसके करीब आया, इतना करीब कि दोनों की सांसें महसूस होने लगीं। तुम्हें पता है? उसकी आवाज़ बेहद धीमी थी। सबसे डेंजरस चीज़ क्या होती है? सोनाक्षी ने हल्का सा सिर हिलाया। निहार की नज़रें उसकी आंखों से हटी नहीं रही थी। जब कोई इंसान किसी और की आदत बनने लगे। सोनाक्षी की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि वो समझ रही थी निहार क्या कहना चाहता है। लेकिन तभी अचानक नीचे से ज़ोरदार चीख सुनाई दी। दोनों तुरंत नीचे भागे। हॉल में एक गार्ड घायल पड़ा था, उसके सिर से खून बह रहा था। घर के बाकी लोग घबराए हुए थे। क्या हुआ? निहार चिल्लाया। गार्ड ने मुश्किल से आंखें खोली।
कोई अंदर घुस आया था। सोनाक्षी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। तभी करण ने डरते हुए कहा, भाभी का रूम। सबकी नज़रें तुरंत ऊपर गईं। निहार बिना एक सेकेंड गवाए ऊपर भागा, उसके पीछे सोनाक्षी भी। जैसे ही दोनों कमरे में पहुंचे, सोनाक्षी की सांस अटक गई। पूरा कमरा बिखरा हुआ था, कपड़े फ्लोर पर पड़े थे, ड्रॉवर्स खुले हुए थे और मिरर पर लाल रंग से लिखा था, तुम उसे नहीं बचा पाओगे। सोनाक्षी के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। निहार का गुस्सा अब कंट्रोल से बाहर हो चुका था। उसने जोर से पास की टेबल पर मुक्का मारा, ग्लास टूट गया। निहार! सोनाक्षी डरकर उसके पास आई। उसके हाथ से खून निकल रहा था, लेकिन निहार को जैसे दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ आग थी। अगर कबीर सामने आया ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सोनाक्षी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। तुम खुद को हर्ट क्यों कर रहे हो? निहार ने पहली बार उसकी तरफ देखा और शायद उसे एहसास हुआ कि वो सच में डर गई है। उसने धीरे से कहा, आई एम सॉरी। सोनाक्षी उसे नीचे बिठाकर फर्स्ट एड बॉक्स लेने लगी, लेकिन उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि कॉटन तक सही से पकड़ नहीं पा रही थी। निहार उसे क्वाइटली देख रहा था, फिर धीरे से बोला। सोनाक्षी की आंखें भर आईं। तुम्हें कुछ हो जाता तो? उसकी आवाज़ टूट गई और उसी पल निहार के अंदर कुछ पूरी तरह बदल गया। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। सोनाक्षी की उंगलियां उसकी पकड़ में कांप रही थीं। सोनाक्षी! उसकी आवाज़ पहले से बिल्कुल अलग थी, गहरी, सॉफ्ट। मेरी तरफ देखो। सोनाक्षी ने धीरे धीरे नज़रें उठाईं। दोनों की आंखें मिली और इस बार उन नज़रों में ना नफरत थी, ना इरेशन, सिर्फ फीलिंग्स थी जिन्हें दोनों अब तक छुपा रहे थे। निहार ने धीरे से कहा, तुम्हें कुछ हो जाने का डर अब मुझे खुद से ज़्यादा लगता है। सोनाक्षी की सांसें अटक गई। दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था कि उसे खुद सुनाई दे रहा था। और अगले ही पल निहार ने धीरे से उसके चेहरे से एक लठ हटाई। उसकी उंगलियां उसके गाल को हल्का सा छू गईं। सोनाक्षी की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे, इतना करीब कि बस एक पल और। लेकिन तभी निहार का फ़ोन ज़ोर से बज उठा। दोनों तुरंत अलग हो गए। स्क्रीन पर एक वीडियो नोटिफिकेशन थी, अननोन सेंडर। निहार ने वीडियो खोली और अगले ही पल उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। वीडियो में कबीर कैमरा के सामने खड़ा था, चेहरे पर डेंजरस स्माइल। वो धीरे से बोला, लगता है प्यार शुरू हो गया है। उसकी आंखों में पागलपन साफ दिख रहा था। अब देखते हैं ये प्यार बचता है या टूटता है। कमरे में सन्नाटा छा गया। वीडियो अभी भी फ़ोन स्क्रीन पर चल रही थी। कबीर की आंखों में अजीब सा पागलपन था, जैसे उसे किसी की खुशी से नफरत हो। तुम्हें पता है निहार, वीडियो में कबीर धीरे धीरे मुस्कुराया। सबसे खूबसूरत चीज़ क्या होती है? कुछ सेकंड की खामोशी। फिर उसने खुद ही जवाब दिया, जब कोई इंसान प्यार में पड़ जाए। उसकी मुस्कान अचानक खतरनाक हो गई। और सबसे खूबसूरत दर्द, जब वही प्यार तुम्हारी आंखों के सामने टूट जाए। वीडियो अचानक बंद हो गई। कमरे में सिर्फ दोनों की भारी सांसें बचीं। सोनाक्षी का दिल डर से धड़क रहा था। ये इंसान पागल है। निहार की जो गुस्से से टाइट हो चुकी थी, नहीं, वो हर्ट है, और हर्ट इंसान सबसे डेंजरस होता है। सोनाक्षी धीरे से उसके पास आई। अब क्या करेंगे? निहार कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, अब मैं भागूंगा नहीं। उसकी आंखों में पहली बार साफ डिटर्मिनेशन था, जैसे उसने कोई फैसला कर लिया हो। अगली सुबह घर में अनयूजली खामोशी थी। कल रात के बाद सबके अंदर डर बैठ चुका था, लेकिन सबसे ज़्यादा बदला हुआ इंसान निहार था। वो सुबह से लगातार कॉल्स कर रहा था, पुराने कॉन्टैक्ट्स, पुलिस, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स, सबको। सोनाक्षी दूर खड़ी उसे देख रही थी और न जाने क्यों उसे उस पर गर्व महसूस हो रहा था, क्योंकि वो सिर्फ खुद को नहीं, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ रहा था। तभी करण धीरे से उसके पास आया। भाभी? करण मुस्कुराया। भैया आपसे प्यार करने लगे हैं। सोनाक्षी तुरंत चौंक गई। क्या? इतनी शौक मत होइए, पूरे घर को दिख रहा है। बकवास मत करो। करण हंस पड़ा। कल रात उन्होंने गार्ड से ज़्यादा बार आपका नाम लिया था। सोनाक्षी के गाल हल्के गुलाबी हो गए, लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई, क्योंकि उसके दिल में एक सवाल अब भी था। क्या निहार सच में उससे प्यार करता है या बस उसे खोने से डरता है? उधर निहार बालकनी में खड़ा फ़ोन पर बात कर रहा था। मुझे कबीर की करंट लोकेशन चाहिए, किसी भी कीमत पर। उसकी आवाज़ बेहद कोल्ड थी। तभी उसने पीछे किसी की आहट महसूस की। वो पलटा। सोनाक्षी। कुछ सेकंड तक दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर सोनाक्षी धीरे से बोली, तुम रात भर सोए नहीं? निहार हल्का सा मुस्कुराया। तुम्हें कैसे पता? तुम्हारी आंखें बता रही हैं। निहार उसे देखता रहा।
और फिर अचानक बोला, तुम इतनी जल्दी लोगों को पढ़ कैसे लेती हो? सोनाक्षी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह इमोशन छुपाती नहीं। दोनों हल्का सा हंसे और उस छोटे से पल में जैसे सारी प्रॉब्लम कुछ देर के लिए गायब हो गई। तभी अचानक निहार सीरियस हो गया। सोनाक्षी, अगर कभी सिचुएशन डेंजर हो जाए तो प्रॉमिस करो तुम खुद को बचाने के बारे में सोचोगी। सोनाक्षी ने तुरंत कहा, और तुम? मैं मैनेज कर लूँगा। तुम हर बार यही बोलते हो। निहार हल्का सा मुस्कुराया, बिकॉज मैं तुम्हें हर्ट होती नहीं देख सकता। सोनाक्षी का दिल फिर तेज़ धड़कने लगा। वो कुछ बोल ही नहीं पाई। तभी अचानक निहार का फ़ोन वाइब्रेट हुआ। एक नया मैसेज, अननोन नंबर। उसने मैसेज खोला और अगले ही पल उसका चेहरा बदल गया। मैसेज में सिर्फ एक एड्रेस था और नीचे लिखा था, अगर सच जानना है तो अकेले आना। सोनाक्षी ने तुरंत पूछा, क्या हुआ? निहार कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उसने फ़ोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। एड्रेस शहर के पुराने इंडस्ट्रियल एरिया का था। सोनाक्षी का दिल घबराने लगा। तुम वहाँ नहीं जाओगी। निहार ने उसकी तरफ देखा। मुझे जाना पड़ेगा, ये ट्रैप हो सकता है, आई नो। फिर भी निहार धीरे से उसके और करीब आया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जिनसे भाग नहीं सकते। सोनाक्षी की आंखें भर आईं। उसे पहली बार सच में डर लग रहा था, जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला हो। मैं भी चलूँगी। नो। उसकी आवाज़ तुरंत सख्त हो गई। तुम अकेले नहीं जाओगे और मैं तुम्हें खतरे में नहीं डालूँगा। तुम्हें कुछ हो गया तो? निहार कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर धीमी आवाज़ में बोला, तुम्हारे लिए वापस आऊँगा, बस एक लाइन। सोनाक्षी के अंदर सब कुछ हिला दिया। कुछ देर बाद निहार घर से निकल गया और सोनाक्षी बालकनी में खड़ी उसकी कार को दूर जाते देखती रही। दिल लगातार बेचैन हो रहा था। उधर इंडस्ट्रियल एरिया की सुनसान वेयर हाउस में कबीर अंधेरे में खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसके सामने कई स्क्रीन्स थी जिनमें निहार की कार लाइव ट्रैक हो रही थी। वो धीरे से बोला, वेलकम बैक दोस्त। तो दोस्तों, अगर आपको जानना है कि कहानी नफ़रत से शुरू हुई मोहब्बत में आगे क्या होगा और आखिर कबीर ने निहार को अकेले क्यों बुलाया है, क्या कबीर के पास निहार का कोई सीक्रेट है, अगर आपको ये सब कुछ जानना है तो कहानी नफ़रत से शुरू हुई मोहब्बत का अगला पार्ट ज़रूर सुनें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।